Hey guys, welcome back to my another video. My name is Ritik and you guys are watching Bravis World. तो आज ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा अलग होने वाला है। मतलब हम जो कंपनी में रहते हैं, जॉब करते हैं, इधर का एकोमोडेशन सिस्टम कैसा है, क्योंकि हर साल ना इधर बहुत नया फ्रेश आदमी आता है। तो वो आदमी को समझ नहीं आता कि बाद में जाके उसका लाइफस्टाइल ठीक कैसे होने वाला है, रूम कैसे मिलने वाला है, मोहल्ला कैसा होने वाला है, और साथों साथ बाकी सब कुछ, मतलब एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या क्या मिलता है, कैसा कुछ नहीं है। कि हमने सोचा कि थोड़ा दूसरों का भला कर दे, मतलब एक ऐसा ब्लॉग बनाए जिसमें आदमी लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए या फिर एक आइडिया लग जाए कि कैसा होता है। तो यही लेके आज चलेगा मेरा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट्स करो, दोस्त लोग के साथ शेयर करो। अगर आप YouTube से देख रहे हो तो बेल बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो एंड बी अ मेंबर ऑन माय YouTube चैनल। एंड अगर आप Facebook से देख रहे हो तो मेरा पेज को फॉलो करो, आगे ऐसा और इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए। तो चलिए घूम के आते ये वाला वीडियो के थ्रू एमवाच का एकोमोडेशन कैंपस MGB2 से। तो चलिए जाते अंदर। ये देखिए इधर ये बोर्ड है, इसमें जो कंपनी है ये सब कंपनीज के साथ एमवाच काम करता है, एक लोगो है। और ये है रिसेप्शन, मतलब कैंप की घुसने से पहले ही जो रिसेप्शन है ये वो है। और सामने देख रहे हो सिक्योरिटी गेट। तो मैं ये सिक्योरिटी गेट पार किया, करने के बाद थोड़ा अंदर गया। अंदर जाने के बाद माहौल देखो थोड़ा ऐसा है, खजूर का पेड़ देखने को मिलता है इधर बहुत। और ये है वो सिक्योरिटी पर्पस। और वो पार करने के बाद फिर एक नया गेट पड़ता है, ये गेट भी पार करना पड़ता है। तो चलिए ये गेट पार करते और जाते और सामने और दिखाते हैं सामने और क्या क्या है। देखिए अभी अंदर घुसने के बाद थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर ऐसा है, ऐसा देखने को लगता है। अभी हम लोग नया तरफ का रास्ता पकड़ के सीधा जाएगा और सीधा दिखाएगा। ये जो नया तरफ है ये प्लेग्राउंड है, इधर आफ्टरनून के टाइम खेल होते हैं बहुत। फिलहाल थोड़ा दोपहर है इसलिए प्लेयर्स नहीं दिख रहे हैं ज्यादा, लेकिन इधर फुटबॉल खेल होता है बहुत। और दूसरा साइड और एक ग्राउंड है, वो है क्रिकेट ग्राउंड। वो क्रिकेट ग्राउंड में भी बहुत सारा क्रिकेट प्ले होता है। और ये जो फील्ड है, फील्ड के साइड से ना बैठने का थोड़ा ऑडियंस बैठने का थोड़ा जगह है, और थोड़ा थोड़ा करके चेयर का भी सिस्टम है। तो चलिए ये रोड पकड़ के सामने और जाते हैं और दिखाते हैं सामने और क्या कुछ है। फीफा के टाइम ना ये वाला जो फील्ड है इसको पूरा कवर अप करके दिया था और बड़ा पर्दा लगाया था। हम लोग खेल देखने के लिए कभी कभी इधर आता था, तो बहुत मजा होता था उसमें। ये दूर से दिख रहा है ये सब, चलो सामने एक गाड़ी आ गया। ये है खाना ले जाने का चिलर जैसा एक लॉरी होता है, चिलर जैसा चिलर रहता है, इसके अंदर ठंडा खाना रहता है। ये दूर से देख रहे हो ये सब एकोमोडेशन है, मतलब ऐसा कंटेनर टाइप्स का एकोमोडेशन है। एक एक रूम में 2 करके एसी रहता है, 2 विंडो, 2 रूम का 2 तरफ घुसने के लिए 2 अलग अलग दरवाजा है, और एक एक रूम में 4 आदमी का रहने का जगह है। ठीक है। MGB2 में जितना कैंपस है, मतलब इधर से चालू होता है F ब्लॉक, ये इसके MGB2 के अंदर FG HI J K इतना तक ब्लॉक है। ठीक है। के ब्लॉक है सिर्फ सीनियर का, उधर 2 आदमी एक एक रूम में रहता है, और रूम भी थोड़ा छोटा और कॉम्पैक्ट होता है, अलग अलग टॉयलेट होता है। इधर देखिए ये है टॉयलेट, और टॉयलेट का ठीक पीछे की तरफ ही है शावर, मतलब शावर रूम, नहाने का जगह है। ठीक है। तो कैंप का पूरा चक्कर लगाओगे तो हर जगह बाकी सब ब्लॉक में विदाउट के बाकी सब ब्लॉक में ऐसा ही रूम देखने को मिलता है। ठीक है। और ऐसा ही शावर, ऐसा ही बाथरूम देखने को मिलता है। तो मैं F ब्लॉक में ही घुस गया, और F ब्लॉक का थोड़ा दिखाएगा, क्योंकि बाकी सारा ब्लॉक थोड़ा दूर में है, पैदल जाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं सोचा F ब्लॉक का ही थोड़ा नज़ारा दिखा लेते हैं आप लोग। और आते आते मिल गया हमारा रघुवीर साहब से, जो कि शायद यूपी से है। ठीक है। हम लोग एक ही साइड में है, एक ही साइड में काम होता है, तो थोड़ा हाल चाल पूछ लिया। ये जो सीधा दिख रहे हो ये बिल्डिंग, ये है डाइनिंग रूम। ठीक है। इसके अंदर खाने का जगह है। और ये देखो वाटर कूलर, थोड़ा ऐसा छतरी टाइप्स का शेड रहता है, इसका नीचे ही वाटर कूलर रहता है, पीने का पानी है, फिल्टर भी लगा हुआ ही रहता है इसके साथ।
इधर जो है ये थोड़ा बैठने का मतलब असेंबली पॉइंट बोलता है। कभी भी फायर वगैरह कुछ भी आता है तो इधर आके सबको जमा होने का इंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ है। और ये ट्रांसफार्मर का काम चल रहा था उधर। तो चलिए अभी जाते हैं। हमारा ये जो डाइनिंग हॉल है, एक ब्लॉक में 2 डाइनिंग होता है, हर ब्लॉक में 2-2 करके होता है, एक वेज वाला एक नॉन वेज वाला। तो आदमी ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा चलता नहीं है, कभी ज़्यादा रहता है तो चलता है, ऐसा करके चलता है। तो ये डाइनिंग का एग्जिट का गेट, फिलहाल अभी खाना देने का टाइम तो चल नहीं रहा है तो एंट्री गेट अभी बंद है, एग्जिट गेट खुला है। तो चलिए एग्जिट गेट से थोड़ा बहुत अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। ये दरवाज़ा हमने खोल लिया और अंदर देखो ऐसा टेबल ऐसा चेयर रहता है। हर बंदा इधर आके मतलब खाने के लिए बैठता है। लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, सब टाइम रहता है। वो टाइम के अंदर आके ही आपको कैंटीन में बैठना पड़ता है। और ये जो काला प्लास्टिक वाला कैरेट वाला सेक्शन देख रहे हो, खाना खाओ, थाल इधर रखो, थाल धोने के लिए अलग आदमी है तो इधर से उठा थाल धोते। और ये साइड में बैठने का जगह, उस साइड में रोटी गर्म करने का OTG चेम्बर टाइप्स का एक है। तो दिखा दिया डाइनिंग थोड़ा बहुत ऐसा होता है। चलो अभी एक ब्लॉक पकड़ के थोड़ा सामने जाते। देखो वो बंदा बाइक को कितना साफ सुथरा रख रहा है। तो एक ब्लॉक के और सामने बढ़ते और दिखाते एक ब्लॉक के अंदर बाकी मतलब और क्या क्या फैसिलिटीज रहता है और बाकी सब कुछ। ये डिश देख रहे हो, ये है वाईफाई एरिया, मतलब इधर फ्री वाईफाई रहता है। तो उगांडा वाला लोग ज़्यादातर टाइम फ्री वाईफाई में बैठा रहता है, ठीक है। और इधर से ये साइड में देखो, हर ब्लॉक में एक ऐसा फील्ड टाइप का होता है, मतलब वॉलीबॉल और बैडमिंटन ये सब खेलने का थोड़ा सा छोटा मोटा एक जगह है जो अभी थोड़ा नेट फेट नहीं है। शायद इधर अभी क्रिकेट खेलता है इसलिए नेट खोल के रखा, ठीक है। और ये है प्रेयर रूम, ठीक है। जो लोग नमाज पढ़ता है ये प्रेयर रूम है। हर ब्लॉक में अलग अलग करके प्रेयर रूम डाला। ऐसे कि इधर मस्जिद है लेकिन हर एक ब्लॉक में अलग अलग करके प्रेयर रूम भी डाल देता है। MGB 2 में हर ब्लॉक में प्रेयर रूम का एक सुविधा है। और देखो अली गली ऐसा होता है, ये है गली। और ऐसा सामने करके हर कंटेनर रूम लगा रहता है। देखो तीनों सीढ़ी है, उसके बाद रूम पे उठो, इधर शू रखने का रैक, हर रूम के सामने एक एक करके डस्टबिन भी दे देता है, ठीक है। तो मोहल्ला थोड़ा बहुत देखने को ऐसा लगता है। और डस्टबिन हर दिन साफ करता है 2-2 बार करके, कभी कभी 1-1 बार करके। तो ऐसा ही है MGB 2 के अंदर जो नज़ारा। MGB 2 का अंदर मतलब जो भी ब्लॉक में आप जाओगे सब ब्लॉक में ऐसा ही देखने को मिलता है नज़ारा, ठीक है। अभी फिलहाल सब लोग ड्यूटी में है या फिर कोई ड्यूटी से रूम में आ गया तो रूम के अंदर ही रेस्ट कर रहा है। थोड़ा मतलब ज़्यादा बाहर तो लोग रहता नहीं, सब टाइम अंदर ही रहता है। और ये देखो और एक वॉलीबॉल का कोर्ट मिल गया, इधर वॉली प्ले होता है। और सामने ये वाला बंदा घुसा देख रहे हो, ये भी एक शावर रूम है। तो चलिए अभी हम थोड़ा जाते हैं और आगे और आप लोगों को दिखाते हैं मतलब टॉयलेट कैसे होता है और शावर रूम कैसे होता है, 2 ही दिखाएगा। तो चलिए टॉयलेट के अंदर दिखाते हैं। देखिए टॉयलेट होते हैं ऐसा, बेसिन से शुरू करके मिरर लगा हुआ रहता है, हैंड वॉश का व्यवस्था है, सामने यूरिनल है, इधर WC भी है, सब कुछ है, ठीक है। जाते बाहर और वो साइड थोड़ा दिखा देते हैं आपको। देखिए ये मोहल्ला देखने को थोड़ा मन लगता है, ऐसा मतलब प्यारा लगता है देखने को। और सनसेट देखो, अभी सूरज भी कुछ देर बाद डूबने ही वाला है। अभी चलिए ये वाला शावर रूम के अंदर घुसते हैं और शावर रूम थोड़ा बहुत बाहर से दिखाते हैं कि शावर रूम मतलब कैसा होता है। तो फिलहाल इधर शावर रूम में ना दरवाज़ा नहीं होता, ऐसा पर्दा लगाया हुआ रहता है। और ये गीज़र है, गर्मी पानी मतलब हर टाइम रहता है इधर। तो अंदर सब नहा रहा था 2-1 आदमी, तो इसलिए मैं कैमरा लेके गया नहीं अंदर। तो होता है शावर रूम थोड़ा बहुत ऐसा, ठीक है। तो चलो अभी इधर से जाते ये साइड और ये साइड का नज़ारा कुछ दिखाते हैं आप लोग को। पैदल चलते चलते आ गया ये सीधा वाला मेन रास्ता में। और इधर ही होता है हमारा F ब्लॉक खत्म, उधर से G ब्लॉक चालू हो जाएगा रास्ते की उस तरफ से। और देखिए रूम फिर और एक बार दिखा देते हैं। कंटेनर टाइप्स रूम ऐसा होता है, हर रूम में 2 AC लगा हुआ रहता है, 2 दरवाज़ा, 2 खिड़की। तो रूम थोड़ा बहुत देखने को ऐसा लगता है। बाहर जूता रखने का शेल्फ
ऐसा होता है। और देखो ये बड़ा रास्ता का एक नज़ारा घुमा लिया, ये एक मोबाइल टावर भी है इधर, ठीक है। और ये साइड में प्रेयर हॉल है, मतलब मस्जिद है, और इधर नोटिस बोर्ड भी है कुछ, ठीक है। और इधर से सामने जाएगा तो ये साइड में वकाला पड़ता है। फिलहाल वकाला के सामने से भी आप लोग को एक राउंड घुमा के लेके आएगा। ये है मेन रास्ता। हम लोग का ड्यूटी का बस हर दिन इधर आता है, आके खड़ा होता है और हम लोग इधर से ही चढ़ते हैं। ये देखिए नोटिस बोर्ड में हर टाइप का टर्म्स कंडीशंस लिखा रहता है कि क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा, कैसे कैसे चलना फिरना पड़ेगा। ये है वकाला की पीछे की तरफ इधर बैठने का जगह। और थोड़ा बहुत ये रास्ता पकड़ के आगे आया तो ये देखो एमवाच कैफ़े बोल के है, मतलब वकाला से जो लोग चाय वाय खरीद के इधर बैठ जाते हैं। और ये है गेस्ट पार्किंग, रिवर्स पार्किंग, मतलब गाड़ी घुमा के इधर घुस जाता है। और गेस्ट का भी पार्किंग इधर होता है, मतलब गेस्ट लोग जो के ब्लॉक में दूसरा कंपनी का लोग रहता है वो लोग का पर्सनल पार्किंग। ये देखो कोई ट्रक घुसा दिया है पार्किंग, मतलब पार्किंग के अंदर। तो 360 एक व्यू लेगा ना ये मोड़ से कैंप को देखने को लगता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो नज़र थोड़ा इधर हटा है, दूर में एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिला, चलो जूम करते हैं। ये देखो ये जो है ना ये चिड़िया मतलब बर्ड का रहने का जगह है। और देखो अभी इधर से हम इधर आ गया, ये टेनिस कोर्ट है, बॉल अंदर से बाहर ना जाए इसलिए पूरा कोर्ट को ना कपड़ा टाइप्स का कुछ नेट टाइप्स का दे के घेर के रखा। और इधर 2 टेनिस कोर्ट है, इधर एक है उधर एक है। 2 टेनिस कोर्ट में ही एक ही टाइम खेल सकता है आदमी। ऐसे तो देखा जाए तो इधर ऐसा टेनिस कोर्ट बास्केट कोर्ट हर मतलब ब्लॉक में रहता है। देखिए ये दूसरा और एक बास्केट कोर्ट है, इधर आदमी लोग सब बास्केटबॉल खेल रहा है। मैक्सिमम तर फिलिपीनी लोग इधर बास्केटबॉल खेलता है और कुछ उगांडा वाला भी इसके साथ मिल जाता है। तो अफ्रीकन वाला और फिलिपीनी वाला ही बास्केटबॉल ज़्यादा खेलता है, बाकी कोई कंट्री का आदमी ज़्यादा बास्केटबॉल में ध्यान नहीं देता, वो सब क्रिकेट और फुटबॉल ही लेके बैठा रहता है। तो मेरा ओपिनियन क्या है, मैं तो 1 साल से ज़्यादा हो गया कि मिडिल ईस्ट कंट्री का मतलब मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा कंट्री कतर है, इसमें मैं हूँ। और इधर का एटमॉस्फेयर जैसा है, आई मीन मैं पर्सनली जैसा फील किया कि एटमॉस्फेयर उतना अच्छा नहीं है। आई मीन इधर ना कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाता है, तो कभी कभी फिर सर्दी बहुत बढ़ जाता है। कभी क्या होता है ना गर्मी में एक दिन में इतना ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है कि इतना पसीना आता है, क्या बोलूं, मतलब बहुत पसीना आता है, बहुत पानी भी पीना पड़ता है। मतलब थोड़ा सा भी ह्यूमिडिटी रहता नहीं और पसीना भी निकलता नहीं। बाहर जाते हैं ना तो चमड़ी जल जाता है। और दूसरा बात क्या है, इधर का एटमॉस्फेयर थोड़ा अभी तो सही है, मतलब नवंबर से शुरू करके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक सही रहता है, अप्रैल तक भी सही रहता है। पिछला साल तो अप्रैल में भी थोड़ा ठंडी था, मार्च में अच्छा खासा ठंडी था, लेकिन ये साल गर्मी ज़्यादा आ गया। तो मैं जो देखा इधर क्या है ना, इधर मतलब तबीयत खराब बहुत ज़्यादा होता है। छोटा कुछ भी है, थोड़ा बहुत बारिश में भीग गया तो ठंडी लग जाता है, थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, धूल मिट्टी उड़ने लगता है, कभी कभी धूल मिट्टी उड़ता है बहुत, तो धूल मिट्टी उड़ता है तो सिर में दर्द होता है, कभी कभी नाक से किसी का सुना कि खून निकलता है। ऐसा छोटा मोटा बहुत प्रॉब्लम आदमी लोग का लगा रहता है। और खास करके जो लोग का अस्थमा की मतलब सांस लेने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, वो लोग का ना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और इधर मेडिकल भी है ठीक ठाक, मेरे तो उतना ख़राब नहीं लगा। अगर मौका मिले तो कभी मैं मेडिकल का व्यवस्था कैसा है ये हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। जो भी है मेरा ओपिनियन थोड़ा बहुत ऐसा है। और बाकी क्या क्या आप लोगों मतलब ये टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो हमको कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट में सबका रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। ब्लॉग बनाते बनाते हो गया शाम और मैं अभी रिक्रिएशन रूम में हूँ, रिक्रिएशन हॉल में। इधर देखो एंट्री करके हॉल में घुसने के बाद टीवी रहता है, ऐसा टेबल टेनिस कोर्ट रहता है, ऐसे टेबल फुटबॉल का ये जो क्या बोलता है इन गेम का स्पेसिफिक नाम हमको पता नहीं, तो ऐसे सब कुछ रहता है।
और इधर देखो वॉली खेल चल रहा है। थोड़ा शाम हो गया तो आदमी लोग सब निकाल के खेल चालू कर दिया। सब उगंडा वाला खेल रहा है, कोई कोई फिलिपीनी या नेपाली भी है, ठीक है। अब चलिए जिम दिखाते हैं थोड़ा बहुत। जिम भी खोल गया, शाम का टाइम जिम में हर आदमी एक्सरसाइज कर रहा है और माहौल थोड़ा ऐसा है। तो जो भी है, ये वीडियो कर रहे हैं इधर खत्म। और एक दिन मुलाकात होगा नया और एक वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।